हे हेलो गाइस, दिस इज अंकित चौधरी और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ये क्या है भाई, 1 नवंबर है या 1 दिसंबर है, उसका क्या है, ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, जिसमें हमने 40 क्वेश्चंस पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। ये आपका यूपीएसआई का पेपर है। मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, ये यूपीएसआई का पेपर है। थोड़ा सा साउंड इंक्रीज करूंगा क्योंकि, और दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे आपको गाड़ियों की आवाज़ आएगी क्योंकि मैं रात को लिए लगभग लगभग 1 बजे के बाद वीडियो बना रहा हूँ। 1:15 बज चुका है रात का, ठीक है। और मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ थोड़ा सा हाईवे है तो हाईवे का थोड़ा सा साउंड आएगा, आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें सिलेबस भी खींचना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसे रफ कर देते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है, पॉइंटिंग टू अ मैन, एक मैन की तरफ पॉइंट करते हुए बोला, वुमेन सेड हिज फादर, ये मैन हो गया आपका, ठीक है। हिज फादर, इसके फादर जो हैं, हिज फादर्स फादर ओनली सन इज माई फादर, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये आपका डायग्राम बन गया, ये हो गया क्या भाई, मैन हो गया ये, ठीक है। हिज फादर्स फादर, फादर्स फादर मतलब ग्रैंड फादर, ठीक है। ग्रैंड फादर ओनली सन यानी फिर से फादर, इज माई फादर मतलब इस लड़की का फादर है, ठीक है। ठीक है, ये यहाँ से ये रिलेशन है। अब देखिए, अब यहाँ से आपका क्या रिलेशन निकल के आया कि तो ये दोनों कौन है, ये एक ही फादर के दो बच्चे हैं, ठीक है। एक लड़की है और एक लड़का है, ठीक है। यानी ये क्या है, हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन, वुमेन का क्या रिलेशन है, वुमन इज द सिस्टर ऑफ मैन, ठीक है। और अगर मैन पूछा जाता तो मैन इज द ब्रदर ऑफ वुमेन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सिस्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसे थोड़ा साइज छोटा करते हैं, ओके। चलिए, हाँ, चूज द अल्टरनेटिव विच इज ऑड, ऑड ऑड को चूज करना है। तो अपोलोजाइज मतलब माफी मांगना होता है, ठीक है। रिग्रेट मतलब पछतावा करना होता है, ठीक है, पछतावा। वरी मतलब होता है चिंता करना। और ये सब आप देखोगे, ये सब निगेटिव वर्ड्स हैं, ठीक है। बाकी आप ये देखोगे, प्रेज, प्रेज मतलब किसी की तारीफ करना यानी पॉजिटिव वर्ड, एंड प्रेज विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स द वेस्ट, ठीक है। 5 किलोमीटर क्या है, वो वेस्ट की ओर चलता है, यहां से चलना स्टार्ट हुआ, ठीक है। फ्रॉम हिज हाउस ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 10 किलोमीटर, यहां से नीचे जाता है तो 10 किलोमीटर, ठीक है। एंड टेक्स अनदर लेफ्ट टर्न एंड वॉक, फिर से 5 किलोमीटर जाता है, यहाँ आ जाता है। इन विच डायरेक्शन शुड हिज हाउस, उसका घर किस दिशा में, तो ये वो यहाँ आ चुका है, मैन यहाँ आ चुका है और उसका हाउस यहाँ है, तो हाउस जो है किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में है दोस्तों, ठीक है। तो नॉर्थ पे हम टिक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों, आ, इस क्वेश्चंस में मैंने पहले ही बताया कि हम सीधे क्या देखते हैं, हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेट, जेड इज द नेफ्यू ऑफ एक्स, एक्स का नेफ्यू होना चाहिए, ठीक है। यानी नेफ्यू कौन होते हैं, बहन के बच्चे, यानी एक्स की एक होगी सिस्टर और उसका होगा लड़का, ठीक है। क्या होगा, कौन सा, जेड होगा, ओके। चलिए अभी देख लेते हैं, यहाँ सिस्टर होगी, ठीक है। तो हमें क्या है भाई, जेड के पास जो चाहिए वो हमें क्या चाहिए, लड़का चाहिए यानी संतान चाहिए, सन ऑफ चाहिए, ठीक है। तो सन ऑफ कहाँ है भाई, सन ऑफ किस में है, सन ऑफ का मतलब है प्लस। तो जेड के आसपास हमें क्या चाहिए दोस्तों, प्लस चाहिए। देख लो भाई ऑप्शन में कहाँ है जेड के आसपास प्लस, देखो भाई 4 ऑप्शन ये दे रखे हैं आपको। तो जेड के पास प्लस पहले में है, दूसरे में माइनस है तो गलत हो जाएगा, तीसरे में माइनस है तो गलत हो जाएगा, चौथे में प्लस है, चौथा भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। तो y प्लस जेड, यहाँ पे क्या है, y जो है वो z का हो जाएगा, ठीक है।
क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। लेकिन हमें y को तो लड़का नहीं बनाना, हमें किसको बनाना है, z को बनाना है। तो z के बाद प्लस होना जरूरी है, यानी ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ वुमेन वॉकड 9 किलोमीटर टुवर्ड्स द ईस्ट। ठीक है, 9 किलोमीटर ईस्ट की ओर चलती है। ठीक है, टुक अ राइट टर्न एंड वॉक 9 किलोमीटर, फिर से राइट चलती है एंड देन 9 किलोमीटर चलती है। ठीक है, टुक अनदर राइट, फिर से राइट एंड वॉक 4 किलोमीटर। ठीक है, फिर 4 किलोमीटर चलती है, यहां तक आ गई। ठीक है, सी देन वॉकड 14 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, यहां से फिर ये 4 चली एंड यहां से फिर ये 14 चली, तो 9 तो यही हो गया इसका। ठीक है, एंड 9 के बाद 14 में 5 और चल गया ऊपर। ठीक है, उसके बाद किधर जाता है भाई 14, टुवर्ड्स नॉर्थ एंड वॉकड 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर किधर, दाएं ओर मुड़ती है एंड 11 किलोमीटर दाएं मोड़ती है। ठीक है, तो फिर 11 किलोमीटर फिर से इसे दाएं मोड़ दीजिए। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन कटा हुआ है, मुझे क्लियर नहीं हो रहा है कि यहाँ क्या है, किधर मुड़ना है। 14 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड वॉकड 11 किलोमीटर, टर्न राइट एंड वॉकड 11 किलोमीटर, सी देन फाइनली टुक अ राइट टर्न। अभी यहाँ से दोस्तों मुझे क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है कि यहाँ क्या किधर मोड़ रहा है ये। एंड अगेन वॉकड 11 किलोमीटर, चलिए इधर ही अगर 11 किलोमीटर मोड़ देगा ये, तो 4 तो ये हो जाएगा और 7 और हो जाएगा। एंड अगेन 5 किलोमीटर लास्ट में आया। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ से क्या समझ आया आप लोगों को कि 9 तो ये पूरा था यहाँ से यहाँ तक। ठीक, 9 और 7 ये है। ठीक है, 9 और 7 कितना हो गया टोटल आपका, 16 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमारा 16 आंसर आ गया। यहाँ पे ये क्या कटा हुआ है देखो, मैं बता देता हूँ। 40 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ देन एंड 11 टर्न एंड राइट एंड वॉक 11 किलोमीटर्स एंड टर्न राइट लिखा होगा यहाँ पे। ठीक है, टर्न राइट, वॉकड 11 किलोमीटर। ठीक है, राइट टर्न होने के बाद में 11 किलोमीटर वॉक करता है। ठीक है, इस तरह से आंसर आपका आएगा। देखिए ये आ गया पहला आपका। फिर से पैराग्राफ, पैराग्राफ मैंने पिछले भी प्रीवियस ईयर पेपर में छुड़वा दिया था, इस पेपर में भी मैं छुड़वा दूंगा। ठीक है, इसके पीछे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत बड़ा है, इतना कौन पढ़ेगा, फिर एक छोटा सा क्वेश्चन करेगा। ठीक है, तो इसे हम छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ से डैमेज, डैमेज का अपोजिट वर्ड क्या हो गया, रिपेयर हो गया। तो विस्पर, विस्पर माने गुनगुनाना, गुनगुनाना का उल्टा क्या हो जाएगा, चिल्लाना। चिल्लाने को क्या बोलते हैं, साउट। ठीक है, चलिए अभी देखिए, इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट, 40 स्टूडेंट है एक क्लास में। ठीक है, अ बॉय स्टार्ट, अ बॉय इज रैंक 12 फ्रॉम द टॉप, आगे की तरफ से, टॉप की तरफ से कौन सा है, 12वां पोजीशन है, 12th। ठीक है, when 10 boys joined his rank was dropped by 1। ठीक है, यहाँ क्या है, 11 बच्चे हैं, टोटल बच्चे कितने, 40 हैं। ठीक है, ठीक है, ये 12th पोजीशन है, इधर 11 बच्चे हैं। ठीक है, लेकिन जब क्या 10 बच्चे और ऐड हो जाते हैं, 40 प्लस 10 हो जाते हैं, 50 हो जाते हैं, तो ये क्या होता है, इसकी रैंक जो है 13th हो जाती है, इधर 12 बच्चे हो जाते हैं। ठीक है, अब पूछा क्या है इसमें, देखते हैं भाई। हिज रैंक वाज ड्रॉप्ड बाय 1, व्हाट इज हिज न्यू रैंक फ्रॉम द लास्ट। तो लास्ट से क्या होगी दोस्तों, तो लास्ट से देखो, जब 50 आपके स्टूडेंट्स हैं, 50 में से यहाँ तक का आपने घटा दिया, यानी आपने क्या घटा दिया दोस्तों, 13 घटा दिया आपने। 50 में से आपने 13 को माइनस कर दिया, तो कितना बचा आपका, 37 बचा। 37 तो यहाँ तक हो जाएगा, और ये जो होगा वो 13वां नंबर 38th नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है दोस्तों आपका। ठीक है, चलिए फाइंड आउट द नेक्स्ट नंबर। 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, 144 दूनी 288, 288 इंटू 2 कर दीजिए, 282 इंटू 2, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 17, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और एक 5, 576 विल बी द
आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, काउंटिंग द नंबर ऑफ स्क्वायर्स। तो चलो भाई काउंट कर लेते हैं। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। ठीक है, चार तो ये हो गए। अब आगे देखो भाई, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, एंड ये बड़ा वाला एक हो गया आपका क्या, 16। एंड ये वाला बड़ा वाला आपका क्या हो गया दोस्तों, 17। तो इस तरह से 17 स्क्वायर हैं आपके, 17 पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्स इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ वाई। वाई के बगल में बैठा है। ठीक है, एक्स जो है इमीडिएट राइट ऑफ वाई, एक्स इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ वाई, वाई के राइट साइड में बैठा है। एक्स मूव 5 प्लेसेस टू द राइट, 1 2 3 4 5, एक्स यहाँ आ जाता है। ठीक है, टू द एक्स प्लेसेस 5 प्लेसेस टू द राइट एंड वाई मूव इज 1 2 3 4 5, वाई 5 प्लेसेस टू द लेफ्ट एंड बोथ रीच द एक्सट्रीम्स। ठीक है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रो। कितने हो जाएंगे टोटल नंबर भाई, देख लेते हैं। इधर कितने हो गए भाई, 5। इधर कितने हो गए भाई, 5, 10। 10 और ये बीच में कितने हो गए, 2, यानी 12 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन इन्होंने मिडिल वाला भी काउंट किया है। क्यों किया है, क्योंकि वहां पे भी पर्सन्स हैं। ठीक है, ये प्लेस खाली करके जा रहे हैं तो भी वहां क्या है, स्पेस बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, आई इज इक्वल्स टू सी। क्या आई इक्वल हो सकता है सी के, नहीं हो सकता, क्योंकि आई इज ग्रेटर देन टी एंड टी इक्वल्स टू सी। तो हम बोल सकते हैं आई इज ग्रेटर देन सी ही होगा, इक्वल्स टू नहीं होगा। ठीक है, तो पहला वाला रॉन्ग हो जाएगा। के इज ग्रेटर देन सी, तो के इज ग्रेटर देन आई एंड आई इज ग्रेटर देन टी, और टी जो है वो सी के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं के इज ग्रेटर देन आई इज ग्रेटर देन सी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो निकल के आएगा वो के इज ग्रेटर देन सी निकल के आएगा। एंड सेकंड ऑप्शन हमारा क्या है दोस्तों, सही है। अब जब सही है तो ऑन लुक कंक्लूजन सेकंड, यानी बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 11 का 6 हो गया, किस तरह से हुआ इसे समझने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन बड़ा अजीब लग रहा है भाई, लगता है ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बनेगा अभी फिलहाल तो। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ, मेरा थोड़ा सा माइंड से नहीं आ रहा है कि भाई ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो हम इसे अभी के लिए क्या करते हैं दोस्तों, छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। ठीक है, ये आपका आईपीसी से रिलेटेड है, तो इसको हम अभी नहीं करेंगे, इसके लिए हम अलग से क्लासेस लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ डाइस, एक डाइस है आपकी। ठीक है, डाइस में क्या है, ए के एडजेसेंट है। एक सबसे पहले मैं डाइस ड्रॉ कर लेता हूँ दोस्तों। ठीक है, ये मैंने दोस्तों कर ली डाइस ड्रॉ। ओके, अब देखो, अब मैं यहाँ से इस फिगर को जोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, अभी देखिए, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपकी, कि ए इज एडजेसेंट टू बी। बी मान लेते हैं, बी ऊपर है, तो ए हो गया इस साइड में हो गया। ठीक है, एंड डी इज एडजेसेंट टू बी, और डी हमारा हो गया इस साइड में, दोनों साइड हो गई। अब आपका क्या होता है, आगे पीछे और नीचे बचा। ठीक है, तो ई इज अपोजिट, बी इज अपोजिट टू एफ, बी का अपोजिट एफ है, यानी एफ नीचे है।
एंड ई इज अपोजिट टू सी, तो ई अगर फ्रंट में है तो सी बैक में है। ठीक है, तो ये आपका फिगर बन चुका है दोस्तों। अब समझने की कोशिश कीजिएगा क्या पूछा है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू, तो ए इज बिटवीन बी एंड सी। ए जो है वो बी और सी के बीच में है, नहीं भाई, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया आपका गलत। ठीक है, ए इज एडजेसेंट टू डी, ए जो है वो एडजेसेंट है डी के, नहीं, आमने सामने है, तो ये भी गलत हो गया। बी इज बिटवीन ए एंड डी, ए एंड डी के बीच में बी है, यस ट्रू है, क्योंकि बीच में तो आना ही है उसे हर कंडीशन में। एफ इज बिटवीन बी एंड ई, एफ जो है बी और ई के बीच में है, नहीं है भाई, क्योंकि बी और ई के बीच में तो कुछ है ही नहीं, बी और ई तो एडजेसेंट हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, तो सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, ये है। ठीक है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, जे 8 हो गया। ठीक है, 10 एंड जी, जी जो है ई के बाद एफ जी 7 हो गया। ठीक है, एन, एन जो है वो आपका हो गया 14, के जो है 11, एल जो है वो कितना हो गया दोस्तों आपका 12, एंड सी जो है आपका हो गया 3। ठीक है, सबको जोड़ लो भाई, 11 और 14 कितना हो गया 25। ठीक है, 12 और 3 15। ठीक, 10 और 7 17। ठीक, 8 और 1 9। ठीक है, अभी देखो 17 में एक जोड़ोगे तो 18 आ जाएगा, 25 में एक जोड़ोगे तो 26 आ जाएगा, 15 में एक जोड़ोगे तो 16 आ जाएगा, लेकिन 9 में एक जोड़ोगे तो 9 नहीं आएगा, 10 आएगा, यानी ए विल बी द राइट आंसर। ठीक, चलिए अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों हमारा, ठीक है, तो इसका फर्स्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों हमारा, एज पर द सेंसस, ये जीके का क्वेश्चन है, तो जीके के क्वेश्चन को हम क्या कर देते हैं, पहले ही हटा देते हैं, क्योंकि हम जीके के क्वेश्चन पेपर्स नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या है आपका 45, 45 एंड 68, 45 से 55, 55 से 65, 66, 67, 68, 23 का डिफरेंस है, यानी 45 में और 38 में कितने का डिफरेंस है, 23 का डिफरेंस है। 68 से जो नेक्स्ट आएगा 103, कितने का डिफरेंस है भाई, 70 से 33, 33 और 34 35। ठीक है, 35 का डिफरेंस है। आगे नेक्स्ट नंबर जो होगा वो 150, 150 कितने का है, 47 का है। आगे 150 के बाद होगा 209, 209 कितने का है भाई, 59 का है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही थी हमारी। अब क्या है, अब क्या करेंगे दोस्तों हम, अब करना है इनका भी डिफरेंस निकालो। यहाँ आ गया 12, यहाँ आ गया 12, यहाँ आ गया 12, तो आगे भी कितना आएगा, यहाँ 12 आएगा। ठीक है, 59 में 12 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 2 11, एक एक कैरी, 5 और 1 6 और 1 7। ठीक है, ये आपका हो चुका। अब इसको भी आगे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए सीधे सीधे 209 में 71 जोड़ दो, तो 9 और 1 हो जाएगा 10 का 0, एक कैरी 8 2, 280 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों 280 हमारा आंसर आ गया। एक क्वेश्चन हमारा ऊपर रह गया था, उसे हम देख लेते हैं, उसके बाद ही बढ़ेंगे आगे, कोई क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। देखो इसमें क्या है दोस्तों, 11 एकम 11 माइनस 5 इजकस टू 6 हो गया। 11 इन सॉरी 6 हो गया ना, तो 6 इंटू 1, 6 इंटू 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 6 दूनी 12, 12 में से 5 गए 7, 6 इंटू 3
सॉरी 7 × 3, जो नंबर ऊपर आता जाएगा उससे हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है ये, मैं बोलूंगा इसको अभी के लिए आप छोड़ दीजिए, हम इसे कल देख लेंगे या बाद में देख लेंगे। थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो इसका कोई और तरीका सोचेंगे, ये वाला तरीका फिट नहीं बैठ रहा है आपका। आंसर तो आ जाएगा लेकिन दिक्कत करेगा आपके लिए भविष्य में भी। चलिए इसे देख लेते हैं, ये क्या है दोस्तों। ठीक है, 112 को डिवाइड किया, 112 का 56 हुआ, 56 का 60 हुआ, 60 का 30 हुआ, 30 का 34 हुआ। ठीक है, ये आपका फिगर है। तो 112 का डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, 56 से 60 प्लस 4 कर दिया, 60 से 30, 60 से 30 फिर से डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, एंड देन 30 से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, 30 के बाद क्या लिखा है, 30 के बाद वाला तो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ डिवाइड हुआ, अब क्या आएगा +4 आ जाएगा, तो +4 आ जाएगा, तो ये आपका 34 आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ गड़बड़ी हुई क्या दोस्तों। 34 के बाद जो आएगा वो क्या आएगा, डिवाइडेड बाय 2 से आएगा, यानी 17 आ जाएगा आंसर। ठीक, 17 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए पे हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अभी देखो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें ये जो पहला एरो है, ठीक है, इसमें पहला एरो क्या है, कितना घूम गया, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया हमने 90 डिग्री। ठीक है, इसमें फिगर में 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमा दिया, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज नहीं, ठीक है, क्लॉकवाइज घुमा दिया हमने। हमने क्या किया, अभी इसमें फर्स्ट घूमा, उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट घूमा, इसमें इसका सेकंड घूम जाएगा, इसमें इसका थर्ड घूम जाएगा दोस्तों, एंड नेक्स्ट वाले में फोर्थ घूमेगा। तो फोर्थ जब घूमेगा दोस्तों तो ऐसा फिगर बनेगा। अब ऐसा फिगर आप देख लो कौन सा है, ये तो है नहीं, सी ऑप्शन हट जाएगा, बचा 1 2 4। बाकी 1 2 4 में तीनों फिगर सेम होने चाहिए इसके जैसे, बस लास्ट फिगर अलग होना चाहिए। तो भाई ऊपर है, ठीक है, नीचे है, ठीक है, एंड ये दाहिनी साइड में होना चाहिए था, तो ये हो गया गलत। ठीक है, नीचे, ऊपर, दाहिनी, और ये हो गया आपका क्या, ठीक है, तो बी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बी राइट आंसर हो गया आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ वुमेन सेड, अ गर्ल सेड, गर्ल ने कहा एक वुमेन के फोटोग्राफ की तरफ उंगली करके हुए, क्या कहा, सी इज द वाइफ ऑफ, सी इज द वाइफ ऑफ सन ऑफ ब्रदर्स माई ब्रदर्स ओनली डॉटर, गर्ल सेड। ठीक है, ये फिगर बन गया आपका। ठीक है, ये कोई गर्ल है, इसने कहा माई ब्रदर, माई ब्रदर्स ओनली डॉटर, ओनली डॉटर डी से डिनोट कर देंगे। ठीक है, ये वुमेन हो गया। ठीक है, एंड डॉटर, ओनली डॉटर का सन की वाइफ क्या लगी, किसकी, इस गर्ल की। तो यहां से आप देखोगे ये हो जाएगा मदर, ये हो जाएगा ग्रांड मदर। ठीक है, अब ग्रांड मदर होगा या ग्रांड फादर होगा, क्योंकि ये इससे रिलेशन करता है, तो इससे हस्बैंड निकलता तो इसका कुछ इससे रिलेशन होता, पर वाइफ है तो हम सीधे आंट लगा देंगे, ग्रांड आंट। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 22, इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिवर्स्ड, पहला हाफ क्या हो जाए, रिवर्स्ड हो जाए। ठीक है, यानी ए बी सी उल्टी कर दो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है, उल्टा कर दिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द
12th टू द राइट ऑफ द 7th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। पहले 7th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट निकालते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट कितना, 12th टू द राइट। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, यहाँ आ जाओ। तो क्या है भाई, एम के बाद NOPQRS, एस विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका फिगर कैसे बनेगा दोस्तों, देखो यहाँ भी पट्टी खाली, यहाँ भी पट्टी खाली, दो जगह पट्टी खाली, और ये सर्कल यहाँ भी है, यहाँ भी है। ये सर्कल ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ से ये लाइन जाएगी, ये लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, ऐसा फिगर बनेगा आपका। ठीक है, तो अभी देखते हैं कौन सा फिगर कहाँ है। ठीक है, ये देखो ये तो बनेगा नहीं, ये तो अपोजिट साइड में है, ये भी अपोजिट साइड में है, ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, ये इसमें एक ही सर्कल है तो ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, बाकी सी ऑप्शन नंबर क्या है, सी ने एक ही सर्कल बनाया जब उसके सर्कल दो थे। ठीक है, उसके अलावा डी जो है ये वाला ही करेक्ट आंसर है, बी जो है डी जो है। ठीक है, तो डी वाले ने सही आंसर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी दोस्तों मुझे ना हल्की हल्की थकान हो रही है, प्यास भी लग रही है, तो इस वीडियो को थोड़ा जल्दी सम अप करते हैं और उसके बाद क्या है हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। 24 क्वेश्चन हो गए, चलिए 15 क्वेश्चन और रह गए, थोड़ा सा फास्ट खींचेंगे। 4 ऑफ द 5 आर एलाइक, एलाइक वर्ड हैं, चलो कौन कौन सा है भाई, HFUPN, एन जो हो गया वो 14 होगा, EJO, O 15 यानी P 16 है, EF, F यानी 6, GH, H यानी 8, UEJOTY, TU यानी 21। अब देखो यहाँ पे आप देख लो कौन सा अलग है इन सब में, तो अलग तो यही है, ये केवल ऑड है, बाकी सारे इवन है, और ये वोवल भी है, बाकी सारे क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो हम किस पे टिक कर देंगे, यू पे, यू विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ब्रेव को कोड में, इस कोड में ये लिखा जाता है, बी के बाद सी आता है, आर के बाद एस टी आता है, दो बढ़ता है, पहला लेटर एक बढ़ेगा तो ये हो जाएगा बी, दूसरा बी के बाद सी, सी के बाद डी, ई, बी ई से देख लो कौन सा स्टार्ट है, बी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जीके का है, हम इसे छोड़ देंगे, आगे बढ़ते हैं भाई। आगे क्वेश्चन क्या है आपका, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, हमें ये बताना है कि ये क्या, इफ Q इज मेल एंड देन हाउ N इज रिलेटेड टू Q, N का रिलेशन निकालना है किससे दोस्तों, Q से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, हम देखते हैं ये स्टार क्या है, तो स्टार जब मैं देखूंगा तो सिस्टर आ जाएगा, यानी ये जो है वो लड़की है। ठीक है, किसकी, क्यू की। एंड क्यू कौन है भाई, क्यू का तो पता ही नहीं है अभी, चलो कोई बात नहीं है। अब बाकी क्या है दोस्तों आपका, एन, एन के बाद क्या है दोस्तों, माइनस है, तो जब एन के बाद माइनस है तो मदर ऑफ बी, यानी एन जो है वो मदर है। ठीक है, यानी अगर मैं इस फिगर को बनाऊं तो ये हो गया ओ सिस्टर, यहाँ क्यू है, एन जो है वो इन दोनों की क्या है, मदर है। हाउ इज एन रिलेटेड टू, हाउ इज एन रिलेटेड टू क्यू, तो मदर हो गई। ठीक है, मदर पे टिक कर देंगे। अभी हमें क्यू का नहीं पता चला कि लड़की है या लड़का है। ठीक है, लेकिन पूछा किसका है, एन का पूछा है, एन का हमने टिक लगा दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीन डन, बिजनेसमैन एंड आर्किटेक्ट बट नॉट पुलिस, तो पुलिस को हटा दो, ट्रायंगल वाला सारा हिस्सा हटा दो। ठीक है, बचा क्या, बिजनेसमैन एंड आर्किटेक्ट, 7 और 9 बचा, तो 7 और 9 में से क्या है दोस्तों, बिजनेसमैन एंड आर्टी मैन दोनों होने चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, क्योंकि 9 जो है वो आपका क्या नहीं है दोस्तों, आर्किटेक्ट नहीं है। ठीक है, तो 7 विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ द नंबर आर इंक्रीज्ड बाय 1, ऑड नंबर भी और इवन नंबर्स भी, ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर चुका है, मैंने कैसे बताया था ये क्वेश्चन दोस्तों, सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है, 9 होता है। ठीक है, तो 8 8 दो बार है तो मैं 9 9 दो बार लिख लूंगा। ठीक है, ये किसकी जगह आया, 8 की जगह आया। ठीक है, 9 के बाद कौन सा आता है, 8 आता है, 8 के लिए हमें कौन सा नंबर चाहिए, 7 चाहिए, तो 7 कितनी बार है कहाँ पे, ये रहा, एक बार है। ठीक है,
एक बार है तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक ही बार लिखा जाएगा। उसके बाद आएगा 7। 7, 7 किसकी जगह आ रहा है, 6 की जगह आ रहा है। 6 कितनी बार है दोस्तों, एक ही बार है। एक ही बार है तो यहाँ हो जाएगा 6। 6 के 7 के बाद आएगा 6। 6 कितनी बार आएगा भाई, 5 कितनी बार है, तो 5 दो बार है। 5 दो बार है यानी मैं 5 दो बार लिख लेता हूँ, नीचे लिख देता हूँ 6। अब क्या पूछा है, फिफ्थ डिजिट फ्रॉम द राइट। 1 2 3 4 5, यही हो गया फिफ्थ डिजिट, यानी 6 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हाँ, 6 और 2 8, 8 और 0 8, 8 इंटू 5 बराबर 40 हो गया, मतलब मल्टीप्लाई करना है हमें 5 से। ठीक है, 8 और 5 13, 13 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 13 पंजे 65, तो 65 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय 5। ठीक है, हाउ मेनी सेवेंथ नंबर। 7 मतलब 5 के प्रेसिडाइड हो बट नॉट इमीडिएट फॉलोड बाय 2, लेकिन पीछे 2 ना हो। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, 2 ना हो पीछे। तो देख लेते हैं भाई, 5 7 एक साथ कहाँ कहाँ पे है, 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7। ठीक है, 5 बार है। 5 में से अब 2 किस किस के पीछे नहीं है, इसके पीछे नहीं है, 1 2 3 4 एंड 5 3, 5 7, और ये हो गया आपका 5, तो 5 पे हम टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी, ये जो है आपका जीके से है, ये हम बाद में कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द वोवल्स आर रिप्लेस्ड बाय द इमीडिएट नेक्स्ट कॉन्सोनेंट। ठीक है, वोवल्स जितने भी हैं उन्हें नेक्स्ट कॉन्सोनेंट से बदल दिया गया, जैसे एस एफ एम, आई के बाद जे, सी, जे, आर 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 आर, सी, एल, ई। ठीक है, ये बन गया। अब इसको क्या करना है, आपको अरेंज कर देना है। तो अरेंज करेंगे भाई, देखो अरेंज कर लेते हैं भाई। हाँ, सी सी दो बार है, तो सी सी मैं आगे लिख देता हूँ, उसके बाद लिख दूंगा ई। ठीक है, उसके बाद लिख दूंगा एफ, जे, एल, जे, जे दो बार है, उसके बाद है एल, उसके बाद एम आर एस, एम आर एस। अब इसमें पूछा क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। देन द लेटर्स ऑफ द वर्ड आर अरेंज अल्फाबेटिकली, विच लेटर इज लेफ्ट ऑफ द सेकंड लेटर फ्रॉम द वाई। पता नहीं क्या पूछ रहा है, विच लेटर, दाईं ओर से दूसरा अक्षर की बाईं ओर। इसमें क्वेश्चन ये नहीं दिया, ये क्वेश्चन कट कट के आ रहे हैं दोस्तों, इस वजह से ये अभी यहाँ पे नहीं हो पाएगा। अगर क्वेश्चन सही दिया होता तो हम कर देते। बाकी इसमें क्या है, एफ वाला पोजीशन आ जाएगा, टू लेफ्ट, टू फ्रॉम द लेफ्ट एंड टू फ्रॉम द राइट, ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, दूसरा लेफ्ट हुआ तो पहला दूसरा यहाँ आ गया, एंड राइट में होगा तो पहला दूसरा यहाँ आ जाएगा। एफ विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये फिर से जीके का क्वेश्चन आ गया, इसे हम छोड़ दे रहे हैं। फुल फॉर्म ऑफ सीआरपीएफ सेंट्रल पुलिस रिजर्व फोर्स होता है, पर ये जीके का है, इसे भी छोड़ देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 36वां क्वेश्चन, देखो क्या है। हाँ, अ बॉक्स कंटेनिंग द डोमिनेशंस ऑफ 1 रुपी कॉइन यानी 1x, 2 रुपी कॉइन यानी 2x प्लस 10 रुपी कॉइन यानी 10x इज इक्वल्स टू 27 30। ठीक है, तो 10 और 2 12 और 1 13, 13x इज इक्वल्स टू 27 30। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 13 दूनी 26, 1 0, 210 हो गया। 210 ये जो है एक ही के हैं, लेकिन इसने क्या पूछा है, इक्वल टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स पूछा है, तो इसे हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, तो 2 3 जा 6, 630 विल बी द आंसर। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वेयर द बिगेस्ट ट्रायंगल रिप्रेजेंट ओनली मोजिटोज एंड चॉकलेट्स। ओनली मोजिटोज एंड चॉकलेट्स निकालना है, तो मोजिटोज का क्या है भाई, मोजिटोज
सेकंड बिग सर्किल रिप्रेजेंट मोजिटोड्स। ये पूरा क्या है दोस्तों, मोजिटोड्स है। ठीक है, इसमें कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 10, 15, 2, 8 एंड 5। ठीक है, ये नंबर सारे आ रहे हैं। अब इसमें हमें ध्यान क्या रखना है, चॉकलेट का भी ध्यान रखना है। चॉकलेट क्या है भाई, चॉकलेट जो है वो सर्किल है, तो सर्किल के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं भाई, 2, 8, 5, 3। ठीक है, 2, 8, 5 एंड 3। 3 भी आ रहा है, लेकिन 3 तो ट्रायंगल के नहीं अंदर आ रहा। ठीक है, क्या है, दोबारा बोल देता हूँ, 2, 8, 5। तो 2, 8, 5। ठीक है, 10 और 15 को हम लोग हटा देंगे। ठीक है, चलिए अब 2, 8, 5 में से हमें क्या करना है, निकालना है। क्या निकालना है हमें कि बिगर सर्किल, बिगर सर्किल तो आएगा ही, स्क्वायर रिप्रेजेंट आइसक्रीम, स्क्वायर नहीं आना चाहिए। तो बिगर सर्किल में क्या है, 5 और 3 जो है उसमें स्क्वायर आपका आ रहा है, तो 5 और 3 निकाल देंगे। 3 तो पहले ही निकला हुआ है, 5 निकाल देंगे, बचा आपका 2 और 8 बचा। 2 और 8 में से अब आप फिगर देख लीजिए थोड़ा सा, क्या देख लें फिगर में भाई, 2 और 8 में से ऐसा कौन सा है जो ट्रायंगल और सर्किल में आ रहा है। 8 और 2 दोनों ही आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं, तो भाई 10 हो जाना चाहिए था, लेकिन इसका 10 नहीं 2 दिया है। 2 क्यों दिया है, क्योंकि 8 जो है वो बड़े वाले सर्किल में भी आ रहा है, और बड़ा वाला सर्किल तो हमें लेना ही नहीं है, हमें केवल छोटा सर्किल और ट्रायंगल लेना है, यानी 2 आंसर आपका आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अभी मैं थोड़ा थक चुका हूँ, अभी मेरे से लग नहीं पा रहे हैं क्वेश्चन, आंखों में नींद भरी हुई है थोड़ा, तो फिर मैं थोड़ी देर ही लगाऊंगा, उसके बाद पानी वानी पीऊंगा। द को कोडेड किया 33, THE, द 5, JHIJ, यानी ये हो गया 8, और ये हो गया TY। ठीक है, 28 और 5 33। ठीक है, जोड़ दिया सबको तो 33 आ गया। उसी तरह से आंट, आंट में भी क्या करो, सबको जोड़ दो, ये हो गया 20, ये हो गया 14, हो गया 15। 20 और 14 34, 34 और 1 35। ठीक है, 35 पे टिक लगा देंगे, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 2 क्वेश्चन और रह गए। आ, फिर से ये जीके का क्वेश्चन आ गया, तो इसे हम छोड़ देते हैं, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, और इस लास्ट क्वेश्चन को हम जल्दी से कर लेते हैं। क्या करेंगे दोस्तों, y डिवाइडेड बाय v, y का v से डिवाइड दे दो, y 96 का 6 से ध्यान दे डिवाइड दे दो, तो ये आ गया आपका 16, एंड 16 को z से मल्टीप्लाई करो। z क्या है भाई आपका, z जो है वो आपका है 4, तो 16 चौक 64, 64 u में से माइनस कर दो, u कितना है 80, 80 में से 16 माइनस कर दो, और प्लस करना है कितना, t प्लस कर दो, तो t की वैल्यू क्या है 8। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 80 माइनस, माइनस का 16 प्लस का 8 यानी माइनस का 8, तो 72 विल बी द आंसर। कहीं पे गलत हो गया, ठीक है, ये बात भी है। अब जब गलत हो गया तो देख लेते हैं गलत हुआ कहाँ पे। चलो भाई 1 सेकंड रुको बस। देखो भाई, 16 चौक 64, 64 आया, 64 आने के बाद में माइनस का 64 आया है। ठीक है, 16 चौक 64, तो ये 64 आएगा, 80 माइनस 64 हो जाएगा, 80 माइनस 64 प्लस 8 ये आ जाएगा। 80 में से 64 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 16। 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 24। ये आपका आंसर आ चुका है दोस्तों। ठीक है, इस तरह से ये चैप्टर आपका पूरा एनल वो क्या बोलते हैं, मैथ्स एंड रीजनिंग फिनिश हो गया यूपीएसआई का। और अभी हम फिर से कल आएंगे एक नया चैप्टर लेके दोस्तों, और ये आई थिंक जल्दी भी हो गया, इजी थे क्वेश्चंस, बस एक क्वेश्चन हमें डाउटफुल रहा। एक क्वेश्चन डाउटफुल कौन सा रहा उसको हम देख लेंगे बाद में। ठीक है, उसको अगली वीडियो में जरूर लेके आएंगे हम, क्योंकि हम कोई क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं है। पैराग्राफ वाला छोड़ दिया वो बात अलग है, ये क्वेश्चन हमारा डाउटफुल था, तो चलिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं। इसमें दिक्कत ये आ रही है, कोई रिदम नहीं बन रहा है, यहाँ 11 है, दूसरे नंबर पे 6, तो कोई भी एक तरह से कुछ क्वालिटी बन नहीं रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं बाद में ही करूंगा। ठीक है, तो इसके साथ वीडियो समाप्त करते हैं। तो चैनल को क्या है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, रात का 2 बज चुका है, एंड थोड़ी देर और पढ़ूंगा मैं, लेकिन कुछ और ही पढ़ूंगा, वीडियो वीडियो नहीं बनाऊंगा दोस्तों।
चलिए, तो इसे बंद करते हैं और लाइक कर दीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।